डीसीए से रिलेटेड चीज है पहला क्वेश्चन, और बराबर हम लोग यूज करते हैं, बराबर यूज करते हैं। यदि कोई भी प्रोग्राम को हमको खोलना होता है, यदि एमएस वर्ड को खोलना है, तो एमएस वर्ड को खोलने के लिए सबसे पहला की हम लोग क्या दबाते हैं बताइए? विंडो प्लस आर दबाते हैं। और उस विंडो प्लस आर जब दबा देते हैं तो वहां हम लोग का क्या ओपन हो जाता है? रन मेनू ओपन होता है, रन मेनू। और रन मेनू में हम लोग जो टाइप करते हैं और उसके बाद इंटर मारते हैं तो क्या खुल जाता है? क्या खुल जाता है? विन वर्ड खुल जाता है, यानी एमएस वर्ड खुल जाता है। जो भी प्रोग्राम लिखेंगे वो प्रोग्राम खुल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, खाता बही को अंग्रेजी यानी इंग्लिश में क्या कहेंगे आप बताइए? खाता बही को इंग्लिश में क्या कहेंगे? कस के बताइएगा। आप बोलिए, खाता बही को इंग्लिश में क्या कहेंगे? आप बोलिए खाता बही को इंग्लिश में क्या कहेंगे? लेजर बोलेंगे। अब बताइए, मान लीजिए आप जब फैमिली वाला के साथ हो सकता है, कभी होता है ना कि जब आप कहीं शादी पार्टी में गए, अब पूछ दिया कि बच्चा आपका कौन से क्लास में, बता देता है यानी डेली थी का। जब गार्जियन रहता है तो सब चीज बताएगा, फिर खर्च कर रहा, आपके ऊपर खर्च कर रहा है तो आपको बताएगा ही कि मेरे बच्चे ये सीख रहा। और यदि वहां पर कोई वैसा आदमी रहा काम में जो उसका काम चल रहा है और उसको कोई बच्चा जरूरत है भी काम करवाना है, तो बोलेगा अपना परिचित को ही रख लेंगे। तो बोलेगा बच्चा से बाबू बता ये चीज, यार नहीं बता पाइएगा तो दोनों को लज्जित होना पड़ेगा। आपको भी लज्जित होना होगा और गार्जियन को भी लज्जित होना होगा। और साथ में माँ क्या बोलिएगा? ये चीज तो हमको बताया ही नहीं गया था, बचने के लिए आप बोल दीजिएगा ये चीज तो पढ़ाया ही नहीं है, अभी तो स्टार्टिंग हुआ है, ये नहीं बोल के निकल जाएगा। तो वो सब चीज से दूर रहिए। अब बताइए, यदि हमको कोई मान लीजिए हम लोग सेव करके डॉक्यूमेंट को रख देते हैं, हम उस भाषा में आपसे सवाल पूछ रहे हैं जिस भाषा में आपसे वहां पूछा जाएगा, याद रखिएगा। किताबी भाषा से नहीं पूछ रहे हैं कि आप रट के आइएगा तो बता दीजिएगा। अब बताइए, जब आप कोई भी चीज को, डॉक्यूमेंट को या फाइल को जब आप तैयार कर लेते हैं और उसके बाद आप क्या करते हैं, उसको सेव कर देते हैं, और अगले दिन यदि आपको खोलना पड़े तो आप सबसे आसान की का क्या यूज कीजिएगा? कंट्रोल प्लस ओ। वो तो ठीक है, ओपन कर लीजिएगा। वहां पर आपको खोलने के लिए फिर क्या कीजिएगा? चलिए देखिए, हम लोग क्या करेंगे ना, सबसे आसान तरीका है 3 बटन दबा देंगे, सर्च मेनू खुल जाएगा। क्या खुल जाएगा? सर्च मेनू। और जिस डॉक्यूमेंट को आप बना के सेव किए हैं, फाइल को सेव किए हैं, उसका नाम लिखकर आप इंटर मार दीजिएगा तो पूरा कंप्यूटर में जहां भी रहेगा ना वो वापस खुल जाएगा। दूसरा तरीका खोलने का, जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट को बना के सेव किए हैं तो सेव करते वक्त आपको ये पता होना चाहिए कि वो डॉक्यूमेंट को आप कहां पर सेव कर रहे हैं। जो डॉक्यूमेंट को जब आप सेव कर रहे हैं वो पता होगा तो आप वहां से आसानी से निकालिए। यदि आपको किसी का घर का एड्रेस पता रहता तो आप किसी से पूछते हैं? नहीं पूछते, आप डायरेक्ट उसका घर आसानी से पहुंच जाते। उसी तरह जब आप काम कर रहे हो और आपको पता है कि आप सेव कहाँ रखें, सेव हम लोग कहाँ रख सकते हैं? सेव हम लोग जो लोकल डिस्क DEF जो भी वहां पर आप स्पेस बना के रखे हैं, उस ड्राइव को बना के रखे हैं, उस ड्राइव में से ओपन करके आप निकाल सकते हैं जहां आप सेव रखें। या माय डॉक्यूमेंट में आप रख सकते हैं, जब आप माय डॉक्यूमेंट में सेव करके रख सकते हैं। या ड्राइव आपका C रहता है, D रहता है, E रहता है, F रहता है। जब आप सेव करते हैं तो ऑप्शन खुलता है ना। और या तो आप डेस्कटॉप में भी सेव रख सकते हैं। डेस्कटॉप में जब रखिएगा तो सबसे आसान ऊपर में रहेगा। लेकिन सवाल इसके साथ ये भी प्रॉब्लम ये है कि हर चीज को यदि आप डेस्कटॉप में रखिएगा तो डेस्कटॉप पूरा फुल हो जाएगा, देखने में खराब लगेगा। इसलिए हम लोग डेस्कटॉप में ना सेव रखकर किसी ड्राइव में सेव कर लीजिएगा। जैसे जो आपका रहता है D है, E है, F है। C में इसलिए नहीं रखते क्योंकि C में सारा सॉफ्टवेयर अपलोड रहता है। C में क्या रहता है? सारा सॉफ्टवेयर। जब आप सिस्टम लीजिएगा और सिस्टम लेने के बाद उस प्रोग्राम सबको अपलोड कीजिएगा तो कहाँ पर सेव रहता है आपका? C में।
देखिए ये सब चीज आप लोगों को उस समय शायद नहीं बता पाए क्योंकि सबका अलग अलग रहता है ना। लेकिन आज का क्लास में आप आइएगा तो आपको बहुत कुछ सीखने को अलग मिल जाएगा। चलिए अब उसके बाद बताइए, हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट में जब काम करते हैं, एमएस वर्ड में ही मान के चलिए, जब एमएस वर्ड में हम लोग काम करते हैं और काम कंप्लीट कर लेते हैं, तो काम को कंप्लीट करने के बाद हमको देखना पड़ता है कि हम जो काम किए वो परफेक्ट हुआ है या नहीं है, यानी प्रिंट प्रीव्यू एक तरह से उसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्रिंट प्रीव्यू। तो प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए हम लोग कौन सा बटन का हम लोग यूज करते हैं बताइए? आप बताइए, बोलिए। कंट्रोल प्लस F2। यहाँ पर हम लोग जब डॉक्यूमेंट तैयार कर लेते हैं और उसको देखना है कि क्या कैसा लग रहा है हमारा डॉक्यूमेंट, उसको देखने के लिए हम लोग क्या दबाते हैं? कंट्रोल प्लस F2। देखिए हम लोग काम करते हैं हर एक तरह का सॉफ्टवेयर, छोटा से छोटा एप्लीकेशन का, प्रोग्राम का भी कभी कभी आपको जरूरत पड़ जाता है। ऐसा नहीं है कि एमएस पेंट का जरूरत आपको नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि एमएस पेंट का जरूरत पड़ गया तो एमएस पेंट में किस तरह का काम होता है आप बताइए बाबू? एमएस पेंट में किस तरह का काम होता है? आप बताइए। नहीं बाबू, आप बताइए पेंट में किस तरह का काम होता है? बोलिए। ड्राइंग का काम होता है। एमएस पेंट में हम लोग किस तरह का काम कर सकते हैं? ड्राइंग का काम कर सकते हैं। चलिए अब एक चीज और टेली वाले के लिए, यदि हम लोग माल खरीदते हैं तो सारा का सारा माल तो बेच नहीं देते, कुछ माल हम लोगों के पास क्या पड़ जाता है? स्टॉक में पड़ जाता है। तो स्टॉक का अंडर ग्रुप क्या होगा? बोलिए। स्टॉक इन हैंड होगा। चलिए कमीशन रिसीव कर रहे हैं आप, क्या रिसीव कर रहे हैं? कमीशन रिसीव कर रहे हैं, और इसका एंट्री हमको करना पड़े तो कौन सा वाउचर टाइप से करेंगे? कमीशन रिसीव का किससे करेंगे? F6 होगा। क्यों? क्योंकि रिसीव कर रहे हैं तो पैसा आपके पास आएगा। क्या आएगा? पैसा आएगा। चलिए फिर एक बार टैली का ही सवाल है, यदि मान लीजिए कि कमीशन रिसीव कर रहे हैं तो इसका अंडर ग्रुप क्या होगा? इनडायरेक्ट इनकम होगा। चलिए अब डीसी सबके लिए सवाल है, यदि हमको शब्द को काट करके कहीं दूसरे जगह रखना है, कहने का मतलब कि यह पार्टी नेम है और गलती से हमको इसको पहले और इसको यहाँ रखना है, तो पार्टी नेम को काट करके हमको यहाँ पर करना है, तो हम कौन सा की का यूज करेंगे? कंट्रोल X का यूज करेंगे। चलिए बहुत सुंदर। यदि मान लीजिए काट तो लिए तो अब तो जाएगा नहीं ना, वो तो जाएगा नहीं, लेकिन उसको रखने के लिए फिर कौन सा की का यूज करेंगे? मतलब छापने के लिए कौन सा की का यूज करेंगे? कंट्रोल V। कंट्रोल Z से तो अंडू हो जाएगा, वापस हम लोग हो जाएंगे, फिर वहीं पर आ जाएंगे जहां पर हम लोग थे। कंट्रोल V से हम लोग छापते यानी पेस्ट करते हैं, है ना। चलिए अब हम लोग कभी मान लीजिए कोई हेडिंग लिखते हैं तो हेडिंग के नीचे हम लोग क्या देते हैं? अंडरलाइन देते हैं ना, अंडरलाइन देते हैं। आप कोई डॉक्यूमेंट बनाए और डॉक्यूमेंट के बाद अंडरलाइन देना, तो कौन सा की का यूज करेंगे? कंट्रोल U का यूज करेंगे। ये सब चीज जानना जरूरी है बाबू, याद रखें, क्योंकि आप कॉपी को ले जाके नहीं रखिएगा या उस समय यूट्यूब खोल के नहीं देखिएगा, क्योंकि जहां आप काम कीजिएगा ना, आपका जो हेड बॉस है वो आपका काम को देखता है नहीं। आजकल सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ। अब पहले क्या था ना, जब आप काम करते थे तो मालिक बीच बीच में आता था और देखते हुए जाता था ऐसे ऐसे करके देख के जाता था। लेकिन अब जमाना बदल गया है, टेक्नोलॉजी आ गया, तो मालिक उठ के बार बार नहीं आएगा, वो लैपटॉप लगाया हुआ अपना आराम से बैठा हुआ है और बस आप काम कर रहे हो, वहाँ सीसीटीवी कैमरा में सब दिख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। कभी कभी कोई वर्कर, हमारा बहुत सारा बच्चा काम करता है, वो लोग जो नया नया बच्चा रहता है वो लोग क्या करता है कि काम करने जाता है तो सोचता है कि कहीं कुछ नहीं है, और वो काम करता है इधर उधर करता है या गप उप करने लगता है, तो बॉस तुरंत उसको कॉल करता है, जब ऊपर में कुछ रंग खराब पड़ गया है
ये ऊपर में डिस्कलर हो गया है तो रंग करवाना है तो बोलो, ऊपर ताक रहा है, काम करने के लिए सिस्टम में देखना है तुमको, बोलेगा ना। जो टेम्परेचर हाई रहेगा तो और फायर हो जाएगा। क्यों फायर हो जाएगा? ओल्ड एज में जाने के बाद थोड़ा सा और टेम्परेचर बढ़ जाता है ना, और यंग एज को टेम्परेचर ज्यादा रहता है, मतलब दोनों एकदम नेगेटिव बार में रहता है। जिसका उम्र कम है उसका एक टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, और जिसका उम्र ज्यादा हो गया उसका एक टेम्परेचर ज्यादा रहेगा। बीच वाला का टेम्परेचर खत्म हो जाता है, क्योंकि बहुत झेल लेता है, इसलिए बहुत सुनता भी है ना, कुछ कितना भी बोल लेने के बाद वो जवाब नहीं देता। तो जब आप काम कर रहे हो तो पूरा का पूरा काम आपका काम पे फोकस होना चाहिए। चलिए अब फिर एक सवाल है, बताइएगा। ये सवाल डीसीए से ही मैंने सबके लिए है। हम लोग डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं, ये सब इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि जब आप काम कीजिएगा तो सेव करना पड़ेगा, काम को हटा नहीं ना सकते हैं। तो जब काम किए तो उसको सेव करना पड़ेगा। तो शॉर्टकट की क्या है इसका? कंट्रोल है। अच्छा चलिए, सेव करने के लिए आप कंट्रोल एस दबा दिए, और सेव जिस डॉक्यूमेंट को जिस नाम से करना चाहिएगा वो तो आप खुद जानिए, वो नाम टाइप कर दीजिएगा। लेकिन अब मेन फंक्शन है कि वो सेव कहाँ हो रहा है, वो कैसे पता चलेगा? वो भी तो पता होना चाहिए, कैसे पता चलेगा? देखिए, जब आप लोग क्या करते हैं, कंट्रोल एस दबाते हैं, नाम लिखते हैं, इंटर मारते हैं, ये करते हैं ना। लेकिन जब भी आप काम कीजिएगा तो गौर कीजिएगा कि जो डायलॉग बॉक्स खुला है आपका, जो एक बॉक्स खुला है, उस बॉक्स में क्या क्या चीज दिख रहा, और एक ऊपर में हेडिंग रहता है। एक जब आप सेव करते हैं ना तो देखिएगा ऊपर में एक ब्लैंक रहता है और उसमें कुछ लिखा हुआ रहता है। तो वहाँ डेस्कटॉप में लिखा हुआ रह सकता है, माय डॉक्यूमेंट भी लिखा हुआ रह सकता है, रिसेंट भी लिखा हुआ रह सकता है, या लोकल डिस्क DE कुछ भी लिखा हुआ रह सकता है, जो कि ड्राइव करते हैं हम लोग। क्या करते हैं? ड्राइव करते हैं। तो जब आप सेव कीजिएगा तो वहां देख लीजिएगा जो चीज लिखा हुआ आपका डॉक्यूमेंट वहीं पर जाकर सेव होगा। क्योंकि आप बना लीजिएगा और कल दिन आप खोजने आइएगा तो आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं कि आप कहाँ सेव रखें। तो जरूर देखिएगा, मैंने हर एक काम को करने से पहले ये सोच के मत सीखिए कि अरे 1 घंटा में हमको 4 चीज आज सीख के जाना है। दिमाग से ये निकाल दीजिए, दिमाग में एक चीज रखिए, जो चीज सीखने आए एक चीज सीखेंगे, लेकिन प्रॉपर सीख कर ही जाएंगे। नहीं तो आप 4 चीज कर भी लीजिएगा और सीखे नहीं है तो चारों चीज आपके लिए बेकार है। मतलब आप जहां से शुरुआत किए थे आज भी आप वहीं पर हैं। चलिए, ये तो रहा आप सेव करने के लिए। अब आप हमको बताइए कि 25,000 रुपया का, मान लीजिए 25,000 रुपया का 28% कितना होगा? कलम कॉपी का आप यूज कर सकते हैं। 25,000 का 28% क्या होगा? कॉपी कलम का यूज कर सकते हैं, बताइए। 7,000, ठीक है। चलिए, फिर से एक सवाल है सर, 22,500 रुपया का 10% कितना होगा? 22,500 का 10% कितना होगा? 2250 रुपया। चलिए, बहुत सुंदर। चलिए, हम लोग अब डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं तो कभी कभी काम करते वक्त हम लोग को फिर से नया एक पेज लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? पेज। और उसको हम लोग क्या करते हैं? ब्लैंक पेज करते हैं। क्या करते हैं? ब्लैंक पेज। तो ब्लैंक पेज लेने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है? कंट्रोल N। चाहे वो MS वर्ड हो, चाहे वो MS एक्सेल हो, चाहे वो पावर पॉइंट हो, कहीं भी आप काम कर रहे हैं, नया पेज लेने के लिए कौन सा की दबाना आपको? कंट्रोल N दबाना। देखिए, हाइपरलिंक का मतलब क्या होता है मालूम है? हाइपरलिंक का मतलब होता है कि आप एक फाइल को दूसरे फाइल के साथ अटैच करा के रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको बैंक अकाउंट है, बैंक का एक डॉक्यूमेंट है, अब बैंक से केनरा बैंक को भी लिंक कराना है, SBI को भी लिंक कराना है। तो मान लीजिए बैंक है, ये बैंक लिखा है, अब 4 अकाउंट है आपके, चारों इससे लिंक कराना है। तब क्या यूज करेंगे हम लोग? हाइपर लिंक का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? हाइपर लिंक का। और किससे यूज करेंगे? Ctrl+K से। किससे करेंगे? Ctrl+K से करेंगे। क्लियर है ना?
चलिए अब फिर हम लोग पूछते हैं थोड़ा टैली का है। टैली हम लोग बहुत सारा फिक्स एसेट्स होता है ना, फिक्स एसेट्स होता है, हम समझा दे रहे हैं आपको फिक्स एसेट्स किसको कहते हैं। एसेट्स ऐसे 6 प्रकार का होता है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा क्योंकि सारा काम आएगा, इसके बाद सब चैप्टर शुरू होते चल जाएगा। यदि अभी से आप लोग सुनिएगा तो बाद वाला चैप्टर आपके लिए आसान हो जाएगा, वहां पर फिर दिक्कत नहीं होगा। एसेट 6 तरह का होता है, फिक्स एसेट्स होता है, करंट एसेट्स होता है, टेंजिबल होता है, इनटेंजिबल होता है, लिक्विड होता है और वेस्टेज एसेट्स होता है। फिक्स एसेट्स का मतलब होता है स्थायी संपत्ति, एक ऐसा संपत्ति जो एक बिजनेसमैन अपना बिजनेस को करने के लिए एक बार उस संपत्ति को खरीद लेता है और उस संपत्ति को बराबर के लिए बिजनेस करता है। जैसे मेरे लिए फिक्स एसेट्स मेरा बोर्ड हो गया, टेबल बेंच हो गया, इन्वर्टर हो गया, फैन हो गया, मिस रूम हो गया, यानी बिल्डिंग हो गया, जिस बिल्डिंग में हम आपको पढ़ा रहे हैं, यहाँ का जितना भी सजाने का सामान है, फर्नीचर है, वो सब मेरे लिए क्या है, फिक्स एसेट। क्योंकि इसको नाम खरीदते बेचने के लिए खरीदे, इसको हम किस लिए खरीदे, यूज करने के लिए और यहाँ से अर्निंग करने के लिए, यानी कमाने के लिए। साफ तौर पे यदि हम यहाँ बक भी रहे तो किस लिए बक रहे, पैसा के लिए, यानी अर्निंग के लिए। तो शौक से आगे बक रहे नहीं, यदि आप लोग नहीं दीजिएगा तो कल हो सकता हम नहीं सकेंगे। तो आप लोग को उस लायक बनाने के लिए कि आप लोग भी अर्निंग कर सकिएगा, एक तरह का आपका ट्रेनिंग चल रहा, पढ़ाई नहीं चल रहा। चलिए अब उसको बिल्डिंग का जो होता है, बिल्डिंग किस एसेट्स में आएगा हमको बताइए तो, फिक्स एसेट्स में आएगा। लेकिन बिल्डिंग भी कभी कभी करंट एसेट्स होता है। क्या हो जाता है कैसे होता है करंट एसेट्स हमको बताइए। जी हाँ, कोई कोई बेचने के लिए खरीदता है, जैसे बिल्डर है तो बिल्डर का काम क्या है, बिल्डिंग बना बना के सब घर पे रहेगा, सब फ्लैट में रहेगा, नहीं रहेगा। उसका काम है कि इस बिल्डिंग को बना के इसको सेल करना, उसके लिए वो करंट एसेट्स हो। लेकिन वो बिल्डिंग को खरीद के या फ्लैट को खरीद कर हमको बिजनेस करना है या फिर हमको रहना है उस पर, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, ठीक है। कार क्या होता है बताइए तो, यदि हम उसको खरीदे हैं बिजनेस के लिए, अपना पर्सनल के लिए, तो कार मेरे लिए क्या होगा, ठीक है। कार शोरूम के लिए क्या हो गया, करंट एसेट्स हो गया। तो उसका नेचर पे निर्भर करता है, स्वभाव पे निर्भर करता है। कभी कभी इसका ये मतलब नहीं कि हम कभी कभी कार को वहाँ करंट एसेट दिखा दिए हैं तो वो बोलेगा नहीं तो फिक्स एसेट होता, ऐसा नहीं होता। उसका नेचर आपको समझना होगा कि कार किस पर्पज से खरीदा गया है ना। चलिए अब बताइए, जब हम लोग मान लीजिए कि कभी कभी क्या होता है, ऑफिशियल यूज होता है, एक ही तरह का लेटर हम लोग 10 आदमी पर सेंड करते हैं, एक ही तरह के लेटर हम लोग कितने आदमी पर सेंड करते हैं, 10। हो सकता है इससे भी ज्यादा सेंड करना पड़े, इससे भी ज्यादा सेंड करना पड़े, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, मेल मर्ज करते हैं। क्या करते हैं, मेल मर्ज करते हैं, मेल के द्वारा भेज देते हैं। अब बताइए कि यदि मान लीजिए एक लेटर ऑफिस से जा रहा और 4 आदमी के नाम पे भेजना है, कितने आदमी के नाम पर भेजना है, 4 आदमी, तो वहां पर नाम बदलने के लिए हम लोग कौन सा की का यूज करेंगे। मान लीजिए हमको इंस्टीट्यूट से भेजना है, हम सिस्टम में बैठे हैं, MS वर्ड में डॉक्यूमेंट तैयार कर लिए हैं और एक स्टूडेंट को हमको भेजना है, सबको पार्टिकुलर अलग अलग नाम से भेजना, मतलब जितना मेरा स्टूडेंट है सबका अलग अलग नाम से जा रहा है। हाँ, कंट्रोल H का यूज करेंगे। क्या करेंगे, कंट्रोल H का यूज करेंगे, वहां रिप्लेस हो जाएगा, नाम जिसका जिसका था वह नाम डाल के रिप्लेस कर सकते हैं, है ना, शब्द को बदल सकते हैं। चलिए सेल, वेतन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर बताइए आप, वेतन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सैलरी। मजदूरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मजदूरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेजेज बोलते हैं। मजदूरी को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, वेजेज बोलते हैं। अच्छा, डॉक्टर को हम लोग क्या देते हैं, सैलरी देते हैं, वेजेज देते हैं या फी देते हैं, फी देते हैं। क्योंकि हर एक का प्रोफेशन के हिसाब से हम लोग देते हैं, उसका काम के बदले ही पैसा, लेकिन उसके काम के बदले उसका जो बोलने का जो नेचर है, जो आपका वर्ड है, वो आपका चेंज हो जाता है ना।
अच्छा आप बताइए प्रिंटर कौन सा डिवाइस है, आप बताइए। आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर कौन सा डिवाइस है? आउटपुट। आउटपुट डिवाइस कैसे हुआ सर? आखिर आउटपुट डिवाइस का हम लोग पहचाने कैसे कि आउटपुट है? देखिए जो कंप्यूटर हम लोगों को समझाने का काम करेगा, जिस चीज से हम लोग समझेंगे उसको आउटपुट डिवाइस। अब जैसे स्पीकर से सुनाएगा तो हम समझ सकते हैं, आउटपुट डिवाइस हो जाएगा, है ना। मॉनिटर से दिखेगा तो हम पढ़ के समझ सकते हैं, आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। प्रिंटर से प्रिंट आउट होके निकलेगा तो हम समझ सकते हैं, आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। और इनपुट डिवाइस का मतलब कंप्यूटर को हम लोग को समझाना हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल बोलिए आप सर, आप बोलिए। कीबोर्ड, आप दूसरा माउस, आप माउस तो हो गया, कीबोर्ड माउस हो गया। स्कैनर, वेब कैमरा, है ना, माइक्रोफोन और बहुत सारा चीज है ना। चलिए अब हम लोग टैली में कुछ सवाल पूछ लेते हैं। यदि आप टैली का कोई एंट्री गलत हो जाए, आपका कोई एंट्री गलत हो जाए और उस एंट्री ज्यादा कर दिए हुआ, तब उस समय वो बेकार का एंट्री को आपको हटाना हो, एक तरह से कहा जाए उसको डिलीट करना हो, तो आप कौन सा की का यूज कीजिएगा? Alt D का यूज करेंगे सर। किस चीज का यूज करेंगे? Alt D का, कंट्रोल D नहीं, है ना। चलिए उसके बाद बताइए विक्रेता को इंग्लिश में क्या कहते हैं सर? आप बोलिए। विक्रेता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जो माल बेचता है उसको सेलर बोलते हैं। सेल्समैन स्टाफ हो गया सर, सेलर बोल सकते हैं, वेंडर भी बोल सकते हैं। क्या भी बोल सकते हैं? वेंडर भी बोल सकते हैं। चलिए हम लोग कंप्यूटर में जैसे ऑन कर लेते हैं, कंप्यूटर को ऑन करते हैं, उसके बाद उसको रिफ्रेश करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? रिफ्रेश। तो रिफ्रेश करने के लिए कौन सा की का यूज करते हैं? F5 का यूज करते हैं। यदि आप मान लीजिए कुछ डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं और ग्रामर में आपका मिस्टेक हो गया है और आपको लग रहा है कि ये गलत है और आपको उसको सुधारना है, तो आप किस चीज से सुधार सकते हैं? कौन सा चीज से सुधार सकते हैं? F7। ग्रामर का मिस्टेक को सुधारने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? F7 का यूज करते हैं। चलिए बताइए कैश बुक जो है वो किस अकाउंट के अंतर्गत आता है? देखिए अकाउंट ऐसे हम बता दें एग्जाम्पल के तौर पे, अकाउंट को पर्सनल दो भाग में बांटा गया है, एक पर्सनल अकाउंट और दूसरा इम्पर्सनल। पर्सनल को 3 भाग में बांटा गया, आर्टिफिशियल पर्सनल, नेचुरल पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल को 2 भाग में बांटा गया, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। रियल को भी 2 भाग में बांटा गया, टेंजिबल, इंटेंजिबल अकाउंट। नॉमिनल को भी 2 भाग में बांटा गया, एक्सपेंसेस और लॉसेज, इनकम एंड गेन। लेकिन आप हमको ऐसे नॉर्मली हम लोग 3 भाग करके चले, एक पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो आप बताइए कैश बुक किस अकाउंट के अंतर्गत आता? पर्सनल में, रियल में या नॉमिनल में? किसमें आता? रियल में। यानी कैश बुक जो आएगा वो किस पे आ जाएगा? रियल में। देखिए यदि डॉक्यूमेंट हम तैयार कर लिए एमएस वर्ड में, किसमें तैयार किए? एमएस वर्ड में। अब हमको प्रिंट करना है तो कौन सा की का यूज करेंगे? कंट्रोल P। और वहां एक ऑप्शन खुलेगा, यदि ऑल में क्लिक करेंगे तो सारा प्रिंट होके निकल जाएगा। करंट में क्लिक करेंगे तो जो पेज आपका दिख रहा है स्क्रीन पे वो निकलेगा और वहां एक ब्लैंक होगा। जितना जितना नंबर का आपको पेज को प्रिंट आउट करना वो नंबर को आपको उसमें लिखना है। 2 नंबर पेज को करना तो 2 कोमा, 5 नंबर को करना फिर 5 कोमा, फिर 10 नंबर को प्रिंट करना तो 10 कोमा। क्लियर है? करने के बाद ओके में आप क्लिक कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? प्रिंट हो जाएगा। अच्छा बताइए बैंक से आप लोन ले रहे हैं
वो आपके लिए क्या है? लाइबिलिटीज है कि एसेट्स है? लाइबिलिटीज है। कैसे लाइबिलिटीज है? बैंक से लोन लिए तो क्योंकि वो आपका चुकाना है, आपको कर्ज दिया है, और कर्ज हमेशा क्या होता है? लाइबिलिटीज होता है। जो चीज आपको चुकाना रहता है वो आपका लाइबिलिटी। जैसे हम लोगों के प्रति भी कर्ज है। किसके प्रति? माँ बाप के प्रति। जन्म दिया है, पाला पोसा, खर्च किया है, तो उसको चुकाने का समय तब आता है जब आप उस लायक बन जाते हैं, यानी जब आपका पढ़ाई समाप्त हो जाता है और उसके बाद फिर आपका दायित्व बन जाता है कि यहाँ से अब आप अपना घर का बोझ को उठाना शुरू कीजिए। नहीं पड़ेगा। यदि हमको MS एक्सेल खोलना हो तो MS एक्सेल खोलने के लिए क्या टाइप करते हैं? Windows+R दबाने के बाद क्या टाइप करना पड़ता है? एक्सेल टाइप करना पड़ता है। एक्सेल लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे? ओके में क्लिक चाहे इंटर मार देंगे तो क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। क्लियर है ना? चलिए यहाँ तक तो बहुत सारा सवाल पूछे आप लोग को और बहुत सारा चीज बता दी है ना।